तो हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 3 मार्च को जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आखिर लिखा गया 2025 जीव विज्ञान का पेपर है, जो आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल मॉडल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अब मैं आपको बता दूँ, ये आपके सेट 2 का पेपर है। उसी प्रकार से सेट तीसरे, चौथे, पाँचवें और सातों सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ, तो जोर शोर से लग जाइए यार और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया था उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में मेहनत करना है, क्योंकि देखिए मैं सभी सब्जेक्ट के और सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। जिससे आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे और आपका भी सपना पूरा होगा 95 स्कोर करने का। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कोड क्या है। कोड है 324S है। यहाँ पर देखिए 153 ऊपर आपको नाम वगैरह अनुक्रमांक भरना होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और आपको वीडियो थोड़ा पसंद आता है या फिर हल्का भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 का पेपर रहेगा। निर्देश थोड़ा पढ़ लीजिए। दिया गया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए कितने परीक्षार्थी होते हैं, पेपर मिलते ही वो पेपर करना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना, ऐसे करते तो आप लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हो। क्योंकि देखिए ऐसे करेंगे क्या होता है कि अगर आप 15 मिनट पेपर को पढ़ेंगे तो 10 से 15% क्वेश्चन का आंसर आपके पेपर में ही छिपा रहता है। तो आप लोग बड़ी गलती कर दोगे। तो आप लोग पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग सभी निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम सीधे आ जाते हैं सीधे प्रश्न पर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न को करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूँ यार। देखिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जिस प्रकार से आपने हिंदी में मेहनत किया है, जोर शोर से लगे हुए थे, उसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में लगना है। देखिए अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो ना तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देखिए आपने पूरे साल क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस लास्ट मोमेंट में क्या करते हो उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जोर शोर से लग जाए, जिस प्रकार से हम आपके लिए दिन रात उठकर जोर शोर से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी पढ़ें। ठीक है, अपनी तैयारी कीजिए और जितना भी मैं मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ उसको देखते जाइए। आपका 95 प्लस पक्का है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर करना मत भूलिएगा, जिनसे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपका दोस्त एक परम मित्र, एक भाई के समान होता है, तो इसका भी हेल्प करना आपका एक कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कह दीजिए ले भाई इसको तैयार करके चल, और दोनों लोग तैयार करके जाइए और अच्छी तरीके से छाप कर चले आइएगा। पर इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा परिवार अभी 1K तक नहीं पहुंचा, अभी पहुंचने वाला है। तो आप लोग पूरा अपनी ताकत लगा दीजिए और जल्द से जल्द अपने परिवार को 1 तक पहुंचाइए, मजबूत फैमिली बनाइए, तब तो और ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रश्न को। देखिए लेकिन बात को समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रश्न को। जल परागित पादप का नाम है। यहाँ पर दिया है हाइड्रिला, मटर, नींबू या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अगर आप इन सभी का किसी का भी आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे देखिए आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपने इस लास्ट मोमेंट में अभी तक कितना पढ़ा हुआ है। क्योंकि देखिए यार भाइयों बहनों, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, तो जोर शोर से लग जाइए और दिन रात एक कर दीजिए। जितना भी मैं मॉडल पेपर आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ उसको बस आप तैयार करके चले जाइएगा। 95 प्लस पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर पहला ही है, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। निम्न में से कौन कूट फल है। निम्न में से कौन कूट फल है। यहाँ पर दिए गए सेब, अंगूर, आम या फिर मटर। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि कूट फल होते क्या हैं। कूट फल ऐसे होते हैं, वह ऐसे फल होते हैं जो कि देखिए जो क्या होता है, मान लिया कोई ऐसा फल होता है ना कि जिसमें पहले फूल आता है। ठीक है, फूल आता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फूल आता है, उसके बाद फल आता है। ठीक है, फूल के बाद तब फल बनता है, और बिना भी फूल के बाद फल बनने वाला, मतलब दोनों प्रकार के फल को हम लोग क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। दोनों प्रकार के फल में आपका सेब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सेब आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ग प्रश्न देख लीजिए। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पर दिया गया पहला 2x, 3x, x या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आप लोग जानते हो तो यार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।
अब देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर दूसरा हो जाता है 3x। उसी प्रकार से थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं घ प्रश्न को। और देखिए यहाँ पर घ प्रश्न दिया क्या गया है, दिए गए 112 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र, यहाँ पर देखिए कोशिकाओं में कितने अर्ध विभाजन होंगे। दिए गए विकल्प 56, 28, 112 या फिर 224। तो इसका भी अगर आप लोग आंसर जानते हो तो यार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे देखिए साथ में साथ आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं बता दूं, घ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है, उसी प्रकार थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, आपके बहुविकल्प समाप्त हो चुके हैं जिनको मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से समझा दिया है। अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा प्रश्न, अति लघु त्रि प्रश्न। ठीक है, एक एक अंक वाले सभी प्रश्न हैं जिनको मैं बहुत ही बारीकी तरीके से समझा देता हूँ। आप लोग कॉपी पे ले लीजिए और अच्छी तरीके से उस पर नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़ते पहले प्रश्न को, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। अब यहाँ पर दिया गया है, कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। अगर कीटों द्वारा परागित पौधों के मैं नाम बता देता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए और वही सेम छाप कर चले आइएगा, क्योंकि देखिए 95 लाना है मेरे भाइयों और बहनों, तो अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, सूरजमुखी, सरसों और गुड़हल। सूरजमुखी पौधे हैं, ठीक है, सूरजमुखी, सरसों और गुड़हल। ठीक है, ये क्या है, कीटों द्वारा परागित पौधे हैं। ठीक है, सूरजमुखी, सरसों और गुड़हल नोट कर लिए आप लोगों ने, अच्छी तरीके से कॉपी पेन पर नोट करते चलिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन कौन से रोग हैं। एक हो गया एड्स, एक एड्स हो गया, और दूसरा आपका कौन सा रोग हो गया, दूसरा आप लोग रोग को क्या लिखेंगे, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया आप लोग लिख लेंगे। इसी प्रकार से आप लोग अच्छी तरीके से दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, सभी को अच्छी तरीके से तैयार करते चलिए। देखिए 95 लाना है मेरे दोस्तों, तो तैयार करके जाना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये तो आपका सेट दूसरे का पेपर, उसके बाद सेट तीसरे चौथे सातों सेट के मॉडल पेपर के और सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे और आपका भी सपना 95 स्कोर करने का है, तो जरूर वो पूरा होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा सभी प्रश्नों को। यहाँ पर देख लेते हैं ग प्रश्न, मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, मानव की गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग जानते भी होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे मैं आपको बता दूं, आप लोग लिखेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लें, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 46। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46। 46 है और भी कितनी जोड़े, 23 जोड़े, 23 जोड़े। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिए, इसको तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा नीचे इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर घ प्रश्न को देख लेते हैं, परिजीवों द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। परिजीवों द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप पहला रोग क्या लिखेंगे, मलेरिया। मलेरिया। देखिए मैं बहुत ही सटीक आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए दो दो एक एक अंक के सभी प्रश्न हैं, तो इनमें सटीक आंसर आपको जानना जरूरी होता है। मलेरिया, और एक आप लोग क्या लिखेंगे, एक आप लिखेंगे अमीबियासिस। अमीबियासिस। ठीक है, ये दोनों रोग हैं परिजीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये दोनों रोग। ठीक है, तो इनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब यहाँ पर अंग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, अब इसको पढ़िए, लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के दो उद्देश्य लिखे। राष्ट्रीय उद्यानों के स्थापना के क्या लिखना है, दो उद्देश्य लिखना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहला उद्देश्य क्या लिख लेंगे, वन जीवों का संरक्षण। पहला उद्देश्य आप लोग क्या लिखेंगे, वन जीवों का संरक्षण। वन जीवों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जीवों का संरक्षण, वन जीवों का संरक्षण। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आप लोग क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, आप लोग दूसरा लिखेंगे आवासों का, यानी प्राकृतिक आवासों का सुरक्षा। यहाँ पर इरेज कर दूं, आप लोग क्या लिखेंगे, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, हो गया। आपका अंग प्रश्न भी हो गया, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप लोग नोट करते चलिए, देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करते चलिए। 95 लाना है मेरे भाइयों बहनों, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं तीसरे प्रश्न को। मैं सभी प्रश्नों को समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर कॉपी कलम पर नोट करते चलिए, तैयार करके जाना है मेरे भाइयों बहनों। अगर आपको भी 95 लाना है तो आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या भक्षी
भक्षी तथा भक्ष्य को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए भक्षी को मैं बताता हूँ, अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। हालांकि मैं देखिए यहाँ पर तो आपको समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए भक्षी क्या होता है। भक्षी वह जीव होता है, आप लोग क्या लिखेंगे, भक्षी वह जीव है जो दूसरों जीव को खाता है, जो दूसरे जीव को खाता है। वह जीव जो दूसरे जीव को खाता है, दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, समझ में आ गया। भक्षी वह होता है जो दूसरे जीव को खाता है। और भक्ष्य क्या होता है, भक्ष्य क्या होता है, ये भक्षी जो है ना, भक्षी जो है एक किस जीव को खा रहा है, दूसरे जीव को खा रहा है, और यही दूसरा जीव क्या होता है, भक्ष्य होता है। यही दूसरा जीव आपका भक्ष्य होता है। तो आप क्या लिखेंगे, जिसे भक्ष्य खाता है। समझ में आएगा आप लोग को, एक बार और समझा दूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पर भक्ष्य क्या हो गया, वह जीव, ठीक है, वह जीव जिसे क्या होता है, भक्ष्य खाता है। और भक्ष्य क्या हो गया, भक्ष्य वह जिसके द्वारा खाया जाता है, भक्षी के द्वारा जो खाया जाता है वह भक्ष्य होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर शाकाहारी का संक्षेप में वर्णन करिए, संक्षेप में वर्णन करिए। देखिए शाकाहारी जीव होते हैं, देखिए मानव में भी शाकाहारी है। ठीक है, आप लोग भी कितने लोग शाकाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे, तो उसी प्रकार से आपको समझ लीजिएगा शाकाहारी जीवों का नाम लिखिए, साग सब्जियों को खाने वाला, ठीक है, प्राणी जैसे हिरण वगैरह हो गए, उनका भी आप लोग नाम लिखिएगा। मनुष्य उसमें भी आ जाते हैं, तो उनको भी आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ख प्रश्न को देख लेते हैं। क्या लिखा है, सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल आपको 2 अंक मिल जाएगा। अब देखिए सहभोजिता होता क्या है, इसको मैं हल्का सा समझा दूंगा आपको। देखिए सहभोजिता वह संबंध है जिसमें जीव, ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, जिसमें जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे को न हानि न लाभ होता है। अब देखिए सहभोजिता, जैसे मान लीजिए कोई एक कीड़ा है, ठीक है, तो आप लोग उस कीड़े का नाम लिख लीजिए आर्किड। ठीक है, आर्किड कीड़ा होता है, आर्किड कीड़ा होता है जो क्या होता है, पेड़ पर जाकर चिपक जाता है और उस पर घर बनाता है। ठीक है, उस पर घर बनाता है, तो उससे क्या होता है, न पेड़ को कोई फायदा होता है न उसको कोई नुकसान होता है। तो वही क्या होता है, सहभोजिता जीव हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे, सहभोजिता वह संबंध है जिसमें क्या होता है, एक जीव, ठीक है, एक जीव को लाभ होता है परंतु दूसरे जीव को न लाभ और न ही हानि होता है। ठीक है, समझ में आ गया, उसको इसी अच्छी तरीके से करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको तैयार करके जाना है मेरे दोस्तों, अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाइएगा। 95 लाने तो तैयार करके जाना है। आपको मैंने ऑलरेडी अच्छी तरीके से समझा भी दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर घ प्रश्न आपको क्या करना है, मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र होना है, इसको चित्र बनाकर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिए, अंग मेडल के प्रभावित नियमों का वर्णन कीजिए, इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। देखिए मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ, इतनी सी जगह में, ठीक है, और यहाँ पर जगह भी नहीं बैठे, यहाँ पर कैसे समझा सकता हूँ। ये 2-2 अंक के प्रश्न है, ठीक है, इनमें पैराग्राफ लगता है, अच्छी तरीके से आपको समझना होता है, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए अगर आप लोग सपोर्ट करें तो एक न एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा जिस पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा कर और पढ़ाऊँगा। ठीक है, जरूर सपोर्ट कीजिए यार, 1 के फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो और भी बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। मेरा यही मकसद हो रहा है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए। आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट है ये हो, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके चले जाओगे। तो अगर आपका भी 95 प्लस सपना है तो अच्छी तरीके से आप सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा वगैरह अच्छी तरीके से लिख कर जाइएगा, अच्छी तरीके से तैयार करके यहाँ पर छाप कर चले आइएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर टिप्पणी लिखना है, उत्परिवर्तन आरएनए पर। ठीक है, इनमें किसी एक पर टिप्पणी लिखना है, नहीं दोनों पर टिप्पणी लिखना है। टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। सभी को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और तैयार करके जाइएगा। ठीक है, सभी को यहाँ पर देख लीजिए, सभी को यहाँ पर 5 प्रश्न को यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सभी को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम लोग पढ़कर बता देते हैं आपको। यहाँ पर लिखा है, आवृत बीजी पौधों के आर्थोटाप्स बीजांड के लंबवत कांड का चित्र बनाइए। ठीक है, कांड का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, सभी प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4, यहाँ पर जीवो, यहाँ पर क्या लिखा है, ग जीवो के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर निम्न पर टिप्पणी लिखना है, दलहनी पौधों की भूमि का उर्वरा शक्ति बढ़ाने की भूमि किस समझ के जाइएगा और तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है छठा प्रश्न। ठीक है, छठे प्रश्न को पढ़ लीजिए, जैव नियंत्रण के कारण रूप में सूक्ष्म जीवों का विवरण दीजिए। टोटल आपको 3 अंक मिल जाएगा। ख देख लीजिए, अपृत पीजी पादप के नर युग्मोद्भिद के विकास का संचित्र वर्णन कीजिए। इसको भी देखिए, सभी को स्क्रीनशॉट करिए एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट पहले आप करिए। ठीक है,
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए 95 लाना है मेरे भाइयों बहनों, तो आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। देखिए मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए। देखिए हालांकि मैं यहाँ पर समझाना चाहूँ तो समझा नहीं सकता, यहाँ पर कैसे यहाँ पर जगह तो बचे नहीं तो कैसे समझा सकता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट कराइए, तब तो बहुत ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर सभी को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सभी को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से लेकर स्क्रीनशॉट करिए इसको भी, यहाँ पर इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ से लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए इसके और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, ठीक है। टोटल आपको 5 अंक मिल जाएगा। अथवा में दिया गया है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के उपाय का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको यहाँ पर 5 अंक मिल जाएगा। किसी को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करते चलिएगा। अब देखिए सभी प्रश्न आपको अच्छी स्क्रीनशॉट करके जाना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करके चलिए, ठीक है। और इसको तैयार करके जाना है, ठीक है। 95 लाना तो भाई तैयार करके जाना है। मेरा क्या मकसद है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाए। आप तो ऐसे स्मार्ट है ये हो, अच्छी तरीके से तैयार करके चले जाओ। चैनल के माध्यम से सभी सेट के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।